स्टोरी 1। चाय बेचने वाला जो देश का पीएम बन गया। द राइज ऑफ नरेंद्र मोदी। गुजरात के वडनागर स्टेशन पर एक छोटा लड़का चाय बेचता था। नाम था नरेंद्र। दिन भर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स को आवाज लगाना, ठंडी रातों में चाय का थैला लेकर पिताजी के साथ सफर करना। उसकी जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। कई बार स्कूल से भगकर आरएसएस शाखाओं में जाता, डिसिप्लिन और राष्ट्रभक्ति सीखता। लोग हंसते थे, चाय वाला क्या बदलेगा दुनिया। पर उसके मन में था एक आग जो हर दिन और तेज जलती थी। जब देश में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, नरेंद्र ने सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन और सेवा भाव के साथ अपना मिशन तय किया। देश के लिए कुछ बड़ा करना है। वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन बिना किसी फैमिली नेम, पैसा या पॉलिटिकल गॉडफादर के। सिर्फ अपनी मेहनत, ज़मीनी कनेक्ट और विजन के दम पर उन्होंने गुजरात में लीडरशिप संभाली। 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला, जब स्टेट भयानक नेचुरल कैलेमिटी और रायट्स से जूझ रहा था। पूरे मीडिया ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, कई बार निंदा हुई, लेकिन मोदी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फोकस किया विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डेवलपमेंट पर। देश चलेगा तो गरीब भी उठेगा, ये उनका मंत्र था। 2014 में उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चुनाव लड़ा। पूरा ऑपोजिशन थाम गया। एक चाय वाला पीएम कैसे बनेगा, लेकिन जनता ने फैसला दिया और नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी बन चुके हैं। उन्होंने दिखाया कि छोटी शुरुआत का मतलब छोटी सोच नहीं होती। उनकी स्पीचेस, उनका डिसिप्लिन, उनकी वर्ल्ड डिप्लोमेसी सब एक बात सिखाता है, जमीन से उठकर आसमान छूना मुमकिन है अगर इरादे बुलंद हो। मॉरल तेरी बैकग्राउंड नहीं, तेरा बिलीफ मैटर करता है। अगर चायवाला बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, तो तू भी बन सकता है दुनिया के लिए मिसाल। स्टोरी 2। साइकिल से उठा, जेट तक पहुंचा। स्टोरी ऑफ कल्पना सरोज। मुंबई के एक छोटे से स्लम एरिया में एक लड़की रहती थी। नाम था कल्पना। दलित बैकग्राउंड, गरीबी की हद और सोसाइटी का तानाशाही माइंडसेट उसके सपनों के लिए हर दरवाजा बैंड था। शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में और सास के घर में सिर्फ थप्पड़, ताने और भूख। एक दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी ने उससे एक मौका दिया और उसने डिसाइड किया, अब कभी पीछे नहीं हटूंगी। कल्पना घर वापस आई और छोटी मोटी नौकरियां करने लगी। एक सिलाई मशीन खरीदी, कपड़े सिलने लगी और घर घर जाकर मेहंदी लगाने का काम शुरू किया। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन वो रोज नई मेहनत करती गई। लेकिन उसका असली जुनून तब शुरू हुआ जब उसने देखा कि बिजनेस ही एक ऐसा रास्ता है जो यूज सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है। लोन लेकर उसने छोटी फैक्ट्री खोली। तभी एक बड़ी स्टील कंपनी, कमानी ट्यूब्स, जो बैंड हो गई थी, उसके मजदूरों ने कल्पना से मदद मांगी। गवर्नमेंट ने भी हाथ उठा दिया था। सब लोग बोले, ये औरत क्या करेगी? पर कल्पना ने टेक ओवर किया और कोर्ट केसेस, डेट, यूनियन प्रॉब्लम्स के बीच उस फैक्ट्री को फिर से जिंदा कर दिया। आज कल्पना सरोज एक मल्टी मिलियनर बिजनेस वुमन है। उन्होंने कमानी ट्यूब्स को फिर से खड़ा किया और कई लोगों को रोजगार दिया। वो कहती हैं, मैं सीईओ हूं, लेकिन एक सिलाई मशीन से शुरू किया था। मॉरल वीएमएस शानबाग कोननी। जब जिंदगी तेरे खिलाफ हो, तब खुद ही बन जा अपनी ताकत। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ एक रास्ता होता है, हार के बाद उठना।